एक बुज़ुर्ग हैं हमारे जो हमारी कौम के लिए योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। हम सबको उनकी सपोर्ट के लिए आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि उनकी मांग जायज़ है। एमएसपी सभी फसलों पे तो हरियाणा में भी नहीं मिल रहा है। हालांकि 24 फसलों का नाम लिया जाता है पर 13 फसलें ही मेन तौर पे हरियाणा में होती हैं। मुख्यमंत्री जी ने कि वो केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, कोई प्रतिनिधि आए जो डल्लेवाल जी का अमर अनशन जो है वो खत्म करवाए ताकि वो उनकी जान को बचाया जा सके। आज के वक्त की ज़रूरत है डल्लेवाल जी की ज़िंदगी को बचाना और एमएसपी को हासिल करना। पंजाब के किसान काफ़ी दिनों से बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। दिल्ली जाने की उनकी मांग है, कई मांगों को लेकर वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। वहीं बात करें अगर किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल की, तो काफ़ी दिनों से वो अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अपना अमर अनशन जो है ख़त्म करें। वहीं उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हरियाणा से बीकेयू से सुमन हुड्डा और गुरनाम चढ़ूनी जी पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की है इन्होंने। क्या कुछ बातचीत में रहा, बातचीत करेंगे। आपने डल्लेवाल जी के बारे में बातचीत की होगी, तो क्या कुछ आपको मुख्यमंत्री जी की ओर से मिला है सुनने को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। वी सपोर्ट डल्लेवाल जी। और एक बुज़ुर्ग हैं हमारे जो हमारी कौम के लिए योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। हम सबको उनकी सपोर्ट के लिए आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि उनकी मांग जायज़ है। जो एमएसपी की मांग को लेकर वो बैठे हुए हैं, उस जायज़ मांग को केंद्र सरकार तक तो पहुंच ही चुकी है, पर उस जो अनशन पे बैठे हुए क्रांतिकारी हैं उनकी जान को बचाने के लिए, उनकी जान भी हमारे लिए बहुत कीमती है और एमएसपी भी हमारे लिए कीमती है। इन दोनों मुद्दों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करके जो है हल करें और इस समस्या का समाधान करके किसानों के पक्ष में निर्णय लें। तो क्या कोई आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री जी की ओर से, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ही रोका जा रहा है। हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जैसे कि किसान, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात कही जा रही है कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसानों को तो तमाम एमएसपी मिल रहा है, तो पंजाब सरकार अपने बिहाफ पे दे। नहीं, देखिए, ये तो सभी किसानों को दो फाड़ करने वाली बात होती है। एमएसपी सभी फसलों पे तो हरियाणा में भी नहीं मिल रहा है। हालांकि 24 फसलों का नाम लिया जाता है पर 13 फसलें ही मेन तौर पे हरियाणा में होती हैं। 24 फसलें तो होती भी नहीं है। और बाकी ये मैटर किसी एक स्टेट का नहीं है, ना ये हरियाणा पंजाब का है, ना यूपी राजस्थान का है। एमएसपी एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो हर किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए और एमएसपी के सहारे ही किसान जो एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि एक कोई भी व्यापारी है वो अपनी कोई भी चीज़ बनाता है, इवन आप चिप्स ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए, कोई फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट सेलर होता है, वो अपने रेट निर्धारित करते हैं। वो अपना रेट खुद बताते हैं कि मैं इस रेट पर दूंगा, आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। तो किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी सबसे कम मूल्य है, समर्थन मूल्य। अगर आप वो भी नहीं देंगे तो किसान अपना खर्चा कैसे निकालेगा? वो तो उसका मुआवजा जो होता है उसको फसल बोने से पहले उसके पैसे मिल जाने चाहिए। वो उसको 2-2, 3-3 साल तक धरने प्रदर्शन करके लेने पड़ते हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए उसको जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उनको जुटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सरकार से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आज जिन मुद्दों पे भी बात हुई है उन पे स्पेशली ध्यान दें और ये पूरे एक स्टेट का ना होके ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इस इंटरनेशनल मुद्दे को सुलझाएं। मुख्यमंत्री जी ने कि वो केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, कोई प्रतिनिधि आए जो डल्लेवाल जी का अमर अनशन जो है वो खत्म करवाए ताकि वो उनकी जान को बचाया जा सके। देखिए, हमने ये सारी रिक्वेस्ट की है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उन्होंने आज ही केंद्र सरकार को पत्र लिखने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए कहा है कि डल्लेवाल जी को बचाने के लिए जो भी पॉसिबल कदम हो पाएंगे वो हम आज उठाएंगे। एक तरफ अगर शंभू बॉर्डर की बात करूं तो जब किसानों ने दिल्ली जाना चाहा, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उस व्यवहार को लेकर भी क्या बातचीत हुई है? क्योंकि वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के भी सन्मुख है, तमाम लोगों के सन्मुख है कि किस तरीके से उनके ऊपर वो जो आंसू गैस के गोले जो बरसाए गए, तो वो उसके लिए कुछ बोला गया मुख्यमंत्री जी की? आज उस मुद्दे पर तो बात नहीं हुई है, पर वो तो इन्हीं का किया धरा है। देखिए, इनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इन्हीं के आदेशों से वो सब हुआ है, अदरवाइज़ वो नहीं होता। आज के वक्त की ज़रूरत है डल्लेवाल जी की ज़िंदगी को बचाना और एमएसपी को हासिल करना, तो उसी के लिए रिक्वेस्ट हुई थी। और बाकी भी बहुत सारे मुद्दे थे जो प्रदेश के थे, प्रदेश के किसानों पर, जैसे अभी केस पेंडिंग है, उसके लिए एक नया जो कृषि मसौदा आ रहा है उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसमें गांवों की ज़मीनें छिन रही हैं, कॉरपोरेट के हाथों जा रही हैं, जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। मंडी ख़त्म होने से आप देखेंगे कि सारे जो वहाँ पे काम करने वाले, चाहे वो आड़ती हों, चाहे वो बारदाना वाले हों, चाहे ट्रक वाले हों, मतलब सारी यूनियंस जो वो सब ख़त्म हो रही हैं। तो
अगर वहाँ रोजगार ही नहीं होगा तो वो इतने सारे बेरोजगार व्यक्ति कहाँ जाएंगे। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को आप दे देंगे तो ये जो आम किसान और आम लोग हैं ये अपनी कमाई कैसे कर पाएंगे। अच्छा सुमन जी, डल्लेवाल जी के समर्थन में ही आज पंजाब बंद रहा, तो पंजाब बंद में क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसानों ने पार्टिसिपेट किया है? जी बिल्कुल, आज पंजाब बंद था और हमारी जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है वो पूरी तरह से डल्लेवाल जी के सपोर्ट में हर जगह पे धरने प्रदर्शन में शामिल हुई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी बोला जा रहा है कि किसान खुद ही, जो बाकी के किसान लीडर्स हैं, वो डल्लेवाल जी को अपना अमरअनशन ख़त्म करने नहीं दे रहे, वो उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, क्योंकि डल्लेवाल जी तो कहीं ना कहीं चाहते हैं, परंतु उन पे ऊपर दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए, हमारे जो डल्लेवाल जी हैं वो किसान कौम के वो योद्धा हैं जो अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते, और आप समझते भी हैं सरदार जी ने जो जुबान दी है वो जुबान पे पूरे उतरेंगे। पर हम नहीं चाहते कि हम अपने देश का एक अनमोल हीरा खो दें, और हमारे आगू हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहें। बाकी जो क्वेश्चन आपने किया है वो उन दो फोरमों का सवाल है, ये बेहतर होगा कि आप ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बचे। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर जो वो आप बोल रहे हो कि आप उस प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं, वो सही मांगों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? क्योंकि एक बार जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तब तमाम किसान देश का जो है एकजुट था, इसीलिए कहीं ना कहीं विजय भी प्राप्त हुई। परंतु यहाँ पे जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि दो फॉर्मों का वो है आंदोलन है, तो वो दो फॉर्मों का होके कहीं ना कहीं सरकार तक भी ये मैसेज जाता है कि वो सिर्फ आंदोलन दो फॉर्में कर रही हैं, बाकी के किसान तो खुशहाल है, बाकी के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसानों को दिक्कत है और सब एक होना चाहते हैं। शुरुआत उन दो फोरमों ने की थी, तो आगे का डिसीजन तो वही लेंगे ना। सबको शामिल करके चलना, एक कमेटी बना के चलना, जैसे कि गुरनाम सिंह जी ने कहा कि एक होने की ज़रूरत है। सब यूनियंस में से, सब आगुओं में से एक एक मेन लीडर चुन के और फिर एक कमेटी बना के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीतिक और अराजनीतिक शब्द को यहाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो अकेले अकेले रह के नहीं जीता जा सकता। तो मेरी तो यही विनती है सभी से कि सब एक हो जाएं, और एमएसपी की लड़ाई सबकी है, ज़मीनें बचाने की लड़ाई सबकी है। तो आपके बच्चों का भविष्य और रोज़गार अगर आपको बचाना है तो आप सब एक हो जाएं और एक होके आगे बढ़ें और डल्लेवाल जी को भी समर्थन करें, उनकी ज़िंदगी बचाने का पूरा प्रयास करें। जी, तो बिल्कुल, सुमन हुड्डा हमारे साथ थी, बीकेयू के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बातचीत की है कि मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं आश्वासन ज़रूर मिला है कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से, और क्या कुछ चिट्ठी में लिखा जाता है और उसके बाद उस चिट्ठी के बाद क्या केंद्र सरकार का स्टेप रहेगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगर बात करें हम किसान लीडर की, तो कम से कम 33-34 दिन उनको हो गए हैं, अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका अमर अनशन कब खत्म होगा उनकी, क्योंकि सेहतयाबी की कामना हर कोई कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती अमर अनशन खत्म नहीं होगा। तो हर किसी को उनकी सेहत की चिंता जो वो ज़रूर हो रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मेरॉक, चंडीगढ़।